एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका आपको परिमाप दिया गया है, परिमाप, ठीक है, कितना दिया है 100, यानी कि चारों भुजाओं का योग जो है 100 है। तब बताओ सब लोग जल्दी करो, इसके बारे में सब लोग जल्दी से जवाब दें। तो देखो आयत अगर हम लोग देखें तो आयत तो ऐसे बनता है ना, ये आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान लिया ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। तो परिमाप अगर आप देखें तो परिमाप क्या होता है, चारों का योग, तो यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 100 दिया है ना। तो यहां से देखो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो y बराबर अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 50 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एरिया क्या होगा, एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x इंटू कितना हो जाएगा y, या एरिया बराबर जो आ जाएगा x 50 माइनस x। और आप जानते हो कोई भी रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया अगर धारण करता है तो वो हमेशा हमेशा स्क्वायर होता है। बार बार आप किए हो, कोई भी रेक्टेंगल अगर मैक्सिमम एरिया लेता है तो वो हमेशा क्या होता है, आयत होता है। वो आयत जो हो जाता है वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर, और स्क्वायर में आप जानते हो दोनों भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो दोनों भुजा आपस में बराबर वाला खाली एक ऑप्शन है, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा से कर लो। कितना हो जाएगा ये डी मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी अपान डी एक्स निकालें तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 2x। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप जानते हो फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी अपान डी एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और डी एक्स अपान इसको डी अपान डी एक्स को 0 करेंगे तो 50 माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से देख लो क्या लिखे, 2x बराबर 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 25 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 25 है, एक का पॉइंट है तो इसी पे मैक्सिमम मिलवा ही करेगा। डी टू ए पान डी एक्स स्क्वायर निकालो, निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम इसी पर मिलेगा। जब x की वैल्यू 25 है, ध्यान दो, और y बराबर कितना 50 माइनस x है, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 25 होगी। यानी x बराबर भी 25 होगा और y बराबर भी क्या होगा, 25 होगा। यानी कि यही जो हमने बताया स्क्वायर होना पड़ेगा उसको, ये ठीक। कोई भी आयत अगर मैक्सिमम एरिया रखता है तो वो आयत हमेशा वर्ग हो जाता है, ठीक है। 23 का सी बिल्कुल सही जवाब है। महेंद्र, अजय, एकता, शिवा, ठीक है, 4 लोगों का जवाब आया है। और लोग भी जवाब दें। राजेश्वर कहाँ गए, जवाब नहीं आ रहा है तुम्हारा। ये क्वेश्चन गलत हुआ तो डिस्टर्ब हो गए हैं, जल्दी जवाब दो। और किसी भी चीज को हल्के में ना लें कि बस हल्के में ले लें कि अरे तो छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो 24 बताओ सब लोग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस व्हेन यक्स लाई करता है, इसमें देखो याद ध्यान रखना कि आपको दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 में बात करनी है। जल्दी से बताओ सब लोग क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बताएं सब लोग जल्दी से, जल्दी से। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, सब लोग जल्दी करें। सौरभ 23 का सी आपका भी आ गया है, चलिए ठीक है। और लोग इसका बताओ, जल्दी से बताओ। चलो 24 का बताओ, 24 का जवाब दें आप लोग, 24 का जवाब दो। 24 का जवाब दें। वेस्ट बंगाल जेई में भी पूछा गया है 2012 में। जल्दी से बताएं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी।
जल्दी करें। आया किसी का? चौबीस का बी महेंद्र का आ चुका है। महेंद्र का 24 का बी। चलो देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। मान लेते हैं y बराबर जो है x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। ये देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा असुविधा ना हो। dy बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, x माइनस, ये देखो इसलिए कि वो निगेटिव ना आए और का, इसलिए लिख दिया, प्लस कितना आ जाएगा 2x x माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, हम अगर x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 1 प्लस 2x कॉमन हो जाएगा, नहीं तो कितना बच जाएगा x माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x 1 3x हो जाएगा, 3x माइनस 1। तो ये देखो dy बाई डी एक्स फॉर मैक्सिमा मिनिमा ये 0 होगा, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी 0, तो कब होगी, जब x की वैल्यू 1 हो जाए और x की वैल्यू 1/3 हो जाए। ध्यान रखना, x की वैल्यू 1 और 1/3, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस यहाँ, तो देखो 4 पॉइंट है आपके पास, 1 भी लाई करता है इसमें, 1/3 भी लाई करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो चारों वैल्यू पर आप निकाल दो, चारों पॉइंट पर, यानी चारों छोर पर निकाल दो। अब यहाँ तो ऐसा कहा नहीं है लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो आप अगर देखोगे तो ये मैक्सिमा मिनिमा यहाँ से भी एक मिलेगा और दोनों छोर पर भी मिलेगा, तो सब पे वैल्यू निकालें। अगर एफ ऑफ 0 पर वैल्यू निकालें 0 आएगा, एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकालें तो 2 आएगा, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू निकालें तो वो भी देखो 0 आएगा। एफ ऑफ 1 पर है, एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, हाँ तो 0 ही तो आएगा, 0 पर भी 0 आएगा, 1 पर भी 0 आएगा, और एफ ऑफ 1/3 पर भी निकालें, 1/3 पर कितना आएगा 1/3, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 1/3, 3 में से 1 गया तो 2/3 का होल स्क्वायर है, तो 1/3 इंटू 4/9 ना, तो 4 कितना आ जाएगा 27, 4/27 हो। देखो आपकी यहां देखें, अगर सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो 2 पर आ रही है 2, लेकिन आपको देखो 2 कहीं दिए नहीं है, इसका मतलब वो ग्लोबल मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा है, बात किसका कर रहा है, लोकल की। तो दोनों छोर पर, एक छोर पर वैल्यू 0, इस पर भी वैल्यू 0, 2 पर 2 और एक पर देखो 4/27 आ रहा है, और इसका मतलब देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू है 2 वो नहीं दे रहा है, यानी ग्लोबल की बात नहीं कर रहा है, पूरे इंटरवल में बात नहीं कर रहा है, लोकल की बात कर रहा है। लोकल कितना हो गया 4/27 हो गया, ठीक है। अगर इसमें देखो 2 दिया होता तो हम ऑप्शन 2 लगाते, ये ध्यान देखो, क्योंकि 2 से छोटा है 4/27 ना, तो ध्यान रखेंगे। अगर मान लिया इसके जवाब में कहीं 2 दिया होता तो हम ग्लोबल, यहां पर कुछ लिखा नहीं है, लोकल की ग्लोबल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमा, तो पूरे इंटरवल में मैक्सिमा जिस पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू मिले, तो हमको 2 पर सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, ध्यान रखें। लेकिन 2 वाला ऑप्शन यहां दिए नहीं है, तो उसके बाद जो वैल्यू मिले उसको लगा दो 4/27, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। 24 का बी अजय, 24 का बी शिवा, एकता, सौरभ, सबका 24 का बी आ गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए। 25 देख लो जल्दी से। इफ फार्म ये वायर ऑफ लेंथ 36 ए रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया इज मेड, देन इट्स 2 एडजेसेंट साइड इन मीटर आर। अब बता दो, अब देखो फिर से वही बात है कि आप कह रहे हो 36 मीटर का वायर है, यानी कि ये
यक्स यक्स वाई वाई, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 36, यानी कि x प्लस वाई बराबर 18। यहाँ देखो तो कह रहा है ये है, तो कह रहा मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया है तो एडजेसेंट साइड मतलब जो उसकी भुजा है वो उसका लंबाई कितना होगा। आप बताओ, हम नहीं जानते हैं, आपको तुरंत जवाब दे देना। अभी क्वेश्चन हमने किया है, अभी हमने क्वेश्चन किया है, तुरंत जवाब दीजिए बिना किए जल्दी से जवाब दें सब लोग, बिना किए जल्दी से जवाब दें। बिना किए जल्दी से जवाब दें, सब लोग जल्दी से जवाब दें बिना किए। पच्चीस का एकता ने बताया बी, 25 का शिवा ने भी बताया बी, 2 लोग बताए 25 का बी। और लोग कहाँ चले गए? जल्दी करें जल्दी। अब इससे आसान क्या लोगे? अभी आपने क्वेश्चन किया है कि अगर कोई भी रेक्टेंगल है मैक्सिमम एरिया का तो वो हमेशा हमेशा स्क्वायर होगा, दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी ही होंगी, ठीक है ना। तो जब ये कर चुके हैं, आपको दे दिया है कि देखो x प्लस वाई बराबर 18 है, दो भुजा का योग 18 है, तब ऐसे दोनों भुजा की लंबाई बराबर होगी और दोनों को 18 लाना है तो क्या होगा, x और y दोनों कितने कितने होंगे तब 18 आ जाएगा। यही करें, एक क्वेश्चन करिए तो उससे रिलेटेड जितनी भी आए सब बातें आप कर लीजिए। 9 दूनी 18, ठीक। चलो इसको करो सब लोग जल्दी से करें। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इज, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। 26 का जवाब दें सब लोग, 26 का आप लोग जवाब दें जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ जल्दी, इसका क्या मिनिमम वैल्यू कितना होगा? छब्बीस का जवाब दें आप लोग। पच्चीस का, 26 का सॉरी, 26 का जवाब दें क्या होगा ऐसा। मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए, वैल्यू चाहिए ना कि पॉइंट चाहिए। क्या करोगे, वाई डैश निकालेंगे, पहला काम कितना हो गया 6x² हो जाएगा माइनस 21 दूना 42x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा ना। तो अगर हम 6 कामल कर लेते हैं, 6 सते 42, 6 छवक 36, इसका फैक्टर कर दीजिए कितना आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 6, ये हो गया। इसके क्रिटिकल पॉइंट जो होंगे 1 होंगे और क्या होंगे 6। इसको अगर हम बनाते हैं 1 और 6 तो देखो दोनों के पावर 1 है तो ऐसे ही तो बनेगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज हो रहा है देख लो, तो इस पे मैक्सिमा होगा, और निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो इस पर क्या होगा मिनिमा। तो आपसे मिनिमा वैल्यू पूछा गया है तो हमको y की वैल्यू किस पर निकालनी होगी, y की वैल्यू जो निकालनी हो किस पे 6 पे, तो y की वैल्यू 6 पर निकालो सब लोग। 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 गुणे 6 प्लस 36 गुणे 6 माइनस 20, ये वैल्यू निकाल लो जो भी आए। वैल्यू आप सॉल्व करके बताओ, इसका सॉल्व कर लो जो वैल्यू आए। क्या नंबर है 26, हम बता दे रहे हैं आंसर सीधे सीधे।
आप सॉल्व कर लीजिए। -128, बस कैलकुलेशन करना, इसमें कोई तो बात इतनी नहीं है, कैलकुलेट कर लीजिए। कर भी दिए होंगे आप लोग। 26 का ये बिल्कुल अजय, शिवा, एकता, 3 लोगों का जवाब आ चुका है 26 का ए होगा। ठीक है, देखो y की वैल्यू 6 पर चाहिए, क्योंकि 6 पर मिनिमा है, तो रख दिया सीधे सीधे, वो -128 आएगा। ठीक है, राजेश्वर, महेंद्र सबका आ गया। 26 का ए। चलिए आगे बढ़ जाइए बिना समय जाया करते हुए। इसकी वैल्यू बताओ। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x + 3y व्हेन xy = 6। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसको आपको समझना है। 2x + 3y की मिनिमम वैल्यू बतानी है, जबकि x y में क्या संबंध है, 6 है, तो y की वैल्यू आप 6/x रख सकते हो यहाँ। तो सीधे सीधे इसको 2x + 18/x लिख सकते हो। अब इसकी आपको मिनिमम निकालनी है कि मैक्सिमम निकालनी है, जल्दी से बताओ। तो इतना बना दिया, बस आपको एक लाइन और करनी है, जल्दी से करो। कितना आएगा? जल्दी करिए। 27 का, इसको डिफरेंशिएट कर दो ना एक लाइन। कितना हो जाएगा? 2 - 18/x²। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्स या मिन हम लोग जानते हैं ds/dx 0 होगा, तो दिस इम्प्लाइज 2 - 18/x² बराबर 0। तो इसका मतलब हो जाएगा x² बराबर 9 होगा। देखो 2 एकम 2, 2 9 18 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर 9/x², x² बराबर 9। तो x² बराबर 9 है, तो x की वैल्यू ±3 होगी। x की जो वैल्यू होगी वो ± कितनी होगी? 3 होगी। तो मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए इसकी, तो आप देख लो कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी। एक की वैल्यू 3 है और एक की वैल्यू -3 है, दोनों निकाल दो। सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना चाहते हो तो 3 पर देखो 6, 18/3, 3 × 6 = 18 बराबर 12 आ जाएगा 3 पर। और यस की वैल्यू -3 पर अगर निकालना चाहते हो तो -6 आ जाएगी, और मिनिमम वैल्यू -3, तो यस की वैल्यू -3, -6 और मिनिमम वैल्यू, ये तो गड़बड़ कर रहा है वो। मिनिमम वैल्यू पर यक्स की वैल्यू अगर 3 पर वैल्यू निकालते हैं तो 6 और 3 × 6 = 18, 12 आ रहा है, और एक निकाल रहे हैं तो -3 और -6 और -6 यानी कि -12 आ रहा है। तो मिनिमम तो -12 होना चाहिए ना। मिनिमम -12, इसमें 12 ही दिया है। देख लो, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं जब ऐसे है। d2s/dx² बराबर जो आ जाएगा प्लस 36/x³ आ जाएगा ना। ये तो आप जानते हो, अगर x की वैल्यू ये पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू 3 होगी, ये निगेटिव होगा जब x की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि क्यूब है। तो हमको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो x देखो मिनिमम चाहिए, उल्टा आ रहा है, ध्यान रखना। 36/x³ है, तो ये पॉजिटिव होगा जब x = 3 होगा, और x = -3 पर ये क्या होगा? निगेटिव होगा। सही है। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किस पर होगी? मिनिमम x = 3 पर। मिनिमम x = 3 पर यानी 12। ठीक है ना। ये बात वैल्यू से क्या लेना देना है जो बता रहा है। -12 नहीं, 12 है। राम अवतार जी 12। ठीक है। वैसे वैल्यू देख रहे हो 3 पर तो 12 और -3 पर कितना? -12। लेकिन यहां से मैक्सिमा मिनिमा से देख लो, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, इसकी। ठीक है ना।
जबकि यक्स और वाई की वैल्यू 6 होनी चाहिए ना, यक्स इंटू वाई की वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो यक्स की वैल्यू 3 पर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर मिनिमा होगा x इक्वल टू 3 पर, और x इक्वल टू -3 पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो उल्टी वैल्यू आ रही है, तो 12 होगा। ठीक है, सही है। 27 का ए, एकता, सौरभ, महेंद्र, अजय, सबका 27 का ए सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए। ये वैल्यू सब लोग बताओ क्या आएगा इसका, सब लोग इसको बता दें। 28 को, 28 को बताएं, 28 को। यही कह रहे हैं ना, अपने मन से वैल्यू करने में गड़बड़ी आ रही है, तो इसीलिए उसको जो मैक्सिमा मिनिमा का नियम है उसके तहत करें। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, एमपी पेट का है। 1/x + 1/y बराबर देन दी फंक्शन दिस इज मिनिमम देन एक्स वाई आर। मिनिमम किस पॉइंट पर होगा एक्स वाई के, ठीक है ना। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से सब लोग करें इसको। बिल्कुल वही बात है ना, वही बात कह रहे हैं। 12 जो मैक्सिमा मिनिमा जो दे रहा है उसी के हिसाब से हम करेंगे ना, क्योंकि केवल एक फंक्शन होता तब दोनों पर वैल्यू चेक कर लेते, लेकिन यहां तो प्रोडक्ट भी साथ में देखना है ना, इसीलिए जो कंडीशन दे रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे। चलो जल्दी करो। इसका बताओ जल्दी से क्या होगा। कह रहा है 1/x + 1/y बराबर 1 है, तो यह फंक्शन मिनिमम किस एक्स वाई के लिए होगा। तो यहां से देख लो, यहां से जब दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को तो हमें हटाने पड़ेगा ना, तो 1/y बराबर 1 - 1/x हो जाएगा, या इसको लिख सकते हो तो x - 1/x लिख सकते हो। तो यह y की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं x/x - 1। तो इसको देख लो, ये यस मान देते हैं, यस। तो a³ x² है प्लस b³ y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x/x - 1 का क्या, होल स्क्वायर। अब इसके लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है, तो आप काम करना शुरू कर दें यहीं से खट्ट से। कितना हो जाएगा बोलो, ds/dx निकालें तो कितना आ जाएगा, 2a³ x प्लस इसका करिए कितना आएगा हो, प्लस 2b³ x/x - 1 का होल स्क्वायर, या और एक लाइन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2b³ x² x - 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अरे दो फंक्शन से कर दिया। अब देख लो इसको, मैक्सिमा मिनिमा के लिए ds/dx की वैल्यू कब 0 होगी, ये देख लीजिए कब 0 होगी, ध्यान लगाओ कब 0 होगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, आर मिन, यही करोगे ना, ds/dx इक्वल टू 0 करोगे, तो यहां से कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 2a³ x, और इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2b³ x/x - 1 का होल स्क्वायर कॉमन ही तो है, तो यहां से जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 - 1/x - 1 ही तो बचेगा। इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो x - 1 - 1 x - 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट 2a³ x प्लस 2b³ x, 2b³ एक चीज और होगा ना, 2b³ x जब कॉमन लेते हो यहाँ से x, तो यहाँ से एक x यहाँ भी बचेगा ना, तो x - 1 और -x,
तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा ना। ये दूसरा वाला जो बचेगा, दूसरा वाला जो बचेगा वो कितना बचेगा, ये माइनस माइनस, ये वाला जो हो जाएगा पूरा माइनस हो जाएगा। 2b³ x अपान x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां देखिएगा, तो यहां से अगर हम फैक्टर देखें इसका, तो एक x की वैल्यू या तो 0 होगी या a³ बराबर b³ अपान x माइनस 1 का होल क्यूब होगा, ये होगा। क्यूब अगर हटा देते हैं तो यहां से हम देख लेंगे ये a बराबर b अपान x माइनस 1 हो जाएगा, ध्यान दे लो। या यहां से जब हम देखेंगे, गौर करो, x माइनस 1 बराबर b बाई a हो जाएगा, या x बराबर यहां से जो आ जाएगा a प्लस b बाई 2 आ जाएगा, a प्लस b बाई 2 आएगा। ये देखो x की वैल्यू या तो 0 होगी, ध्यान दो 0, या तो x की वैल्यू जो दूसरी आएगी ये आएगी। यानी क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट पर 0 होगा, x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो a प्लस b बाई 2 होगी। ऑप्शन देख लो, कहीं भी x की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं दिया है, तो x की वैल्यू दूसरा वाला होगा a प्लस b बाई 2 वाला। तो a प्लस b बाई 2 कहाँ है, किस ऑप्शन में, यहाँ। तो x की वैल्यू अगर a प्लस b बाई 2 है तो y की वैल्यू यहीं पर रख दो ना। x की वैल्यू अगर a प्लस b बाई 2 है तो y की वैल्यू आप देख लो a प्लस b बाई b हो जाएगा, काम खत्म। सेकेंड डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है आपको ना, क्योंकि अगर एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो एक क्रिटिकल पॉइंट जो आ गया उसको दूसरा भी उसी पे रख दो, काम खत्म। काहे हम सेकंड के पास जाएंगे। राजेश्वर 28 का डी, एकता, महेंद्र, 3 लोगों का आ गया है 28 का डी, सही ना। 28 का डी आप लोगों को 2 होमवर्क लिख देते हैं। 29 नंबर सब लोग देख लो, 29 नंबर आपके लिए है और एक और है 30 नंबर। ये 2 आपके लिए होमवर्क है आज के लिए, 29 नंबर और 30 नंबर। 29 और 30 2 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके लेके आइएगा, करिएगा, बकिया तो हम करेंगे ही, ठीक है। क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन मिले उसको करते रहिए, प्रैक्टिस में जारी रखिए। बकिया जब हम लोग कल मिलेंगे तो और अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और इसी में क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन खत्म होते ही हम इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में इंटीग्रेशन चल रहा है, वो चलता रहेगा, वैसे इसी में हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलेंगे तो इससे आगे चर्चा